बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के वजह से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन। तो जी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कपकेक की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से और बहुत मज़ेदार कपकेक्स आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो कपकेक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ब्लेंडर जार ले लेना है, उसमें आपने 2 अंडे डाल देने हैं तोड़ के, और इसके बाद आपने एक प्याली, जो कि आप मेयरिंग के लिए एक ही प्याली यूज़ करनी है, आपने वो ले लेनी है। और वो प्याली आपने हाफ़ प्याली आपने डाल देनी है कुकिंग ऑयल की, और 1.5 प्याली आपने डालनी है चीनी की। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी और इजी रेसिपी है। और 1 टीस्पून आपने वनीला एहसन डाल देना है, और वही मेयरिंग प्याली आपने एक दूध की डाल देनी है। तो दूध शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छा सा इन चीज़ों को 5 से 7 मिनट के लिए ब्लेंड करना है, ताकि शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए और अंडा भी अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। तो ये आपने डाल लेना है मिक्सचर एक बाउल में। और इसके बाद मैं शामिल करूँगी मैदा। तो मैदा आपने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है। ये देखिए जी, इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करना है। मैदा में शामिल करूँगी ये 2.5 प्याली, जो मैंने पहले यूज़ की थी चीनी को मेजर करने में, ऑयल को मेजर करने में, दूध को मेजर करने के लिए। वही प्याली आपने 2.5 प्याली आपने जो है वो शामिल करनी है इस मिक्सचर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता आपने शामिल करना है मैदा, और बहुत अच्छा सा आपने इसको बीट करना है, ताकि कोई गुठली, कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने सारा मैदा शामिल कर देना है इस मिक्सचर में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्मूथ सा ये बैटर तैयार हो रहा है। और केक के लिए या कपकेक्स के लिए आप इसी तरह से अच्छी सी ब्लेंडिंग करके बैटर रेडी कीजिएगा। ये वाला बैटर जो मैं बना रही हूँ ये केक में भी इस्तेमाल हो जाता है, इससे केक भी बन जाता है। तो ये देखिए 2.5 प्याली मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत अच्छा सा ये स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि कितनी मैंने रखी है बैटर की। और इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो आपने 1 टीस्पून ही यूज़ करना है, ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी होगी चीज़ों की तो बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह स्मूथ सा एक बैटर हमारा तैयार हो चुका है। और अब मैंने चॉकलेट मिक्स करना है इसमें, इसलिए मैं हाफ़ बैटर जो है एक बाउल में डाल रही हूँ। उसमें मैं शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर। तो कोको पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप ज़्यादा चॉकलेट डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ। हमेशा याद रखिए कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कोको पाउडर में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी को आप प्रेफर किया कीजिए हमेशा। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। तो अब मैंने ले लिया है ये पैन, कपकेक्स का पैन। इसको आप ग्रीस कर लीजिए ऑयल के साथ अच्छा सा, इस तरीके से ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से, जिस तरह भी आपको आसानी रहे। तो माशाल्लाह से हमारा ये पैन ग्रीस हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बैटर। 1 टीस्पून पहले मैं
सिंपल बैटर डाल रही हूँ। ये इस तरीके से देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत स्मूथ सा और बहुत ही अच्छा सा हमारा ये बैटर रेडी हुआ है। सिंपल बैटर डालने के बाद एक एक टीस्पून मैं शामिल करूँगी कोको पाउडर वाला बैटर। इस तरीके से आप अगर सिंपल बनाना चाहते हैं, आप कोको पाउडर वाला नहीं बनाना चाहते, तो आप सिंपल बना लीजिए। इसमें कोई ज़ोर नहीं है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जो भी आप पसंद करते हैं वो बना लीजिए। बच्चे अक्सर चॉकलेट पसंद करते हैं, इसलिए मैंने चॉकलेट मिक्स की है, कोको पाउडर मिक्स किया है। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनते हैं, कलरफुल से, ये चॉकलेट की कोको पाउडर की वजह से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पैन को मैं थोड़ा साफ़ कर लूँगी और इसके बाद मैंने एक पुरानी सी कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है। आपके पास भी जो पुराना बर्तन हो, कोई भी ढका जा सके जिसको, वो आपने चूल्हे पर पहले से गरम कर लेना है। ये देखिए गरम हो चुकी है मेरी ये कढ़ाई और मैं इसमें ये रख रही हूँ पैन। तो आपने 15 मिनट इसी तरह पकने देना है इनको हल्की आंच पर। ये देखिए 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारे कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार कपकेक्स, बहुत ही अच्छी शक्ल के। तो एहतियात से निकाल लीजिए इनको और ठंडा करके सर्व कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।